खमागणी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे MRPNs? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। डेली 2024 करंट अफेयर सीरीज़ का आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ये करंट अफेयर सीरीज़ आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे आप RPSC फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, स्कूल व्याख्याता वाला जो एग्ज़ाम है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम, EAFM का स्पेशली जिनका एग्ज़ाम है, सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, या फिर और भी कोई जो भी RPSC RSMMB द्वारा एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, उन सभी के अंदर ये करंट अफेयर सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। और उसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसके अंदर राजस्थान का 24-25 का जो इंटरिम बजट है, जो 8 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी जी ने विधानसभा के अंदर जिसके अनाउंसमेंट की थी, उसके क्वेश्चंस और उसकी एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली इसके लिए इंक्लूड है, तो वो आपको अलग से कहीं पे भी कवर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो करंट अफेयर सीरीज़ का ये सेकेंड पार्ट है। इससे पहले राजस्थान बजट का एक अलग से वीडियो है, तो वो वीडियो मिला करके कुल 3 वीडियोस हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट दिखनी है तो राजस्थान करंट अफेयर्स 2024 प्लेलिस्ट के अंदर ये सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस एक साथ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, पिछली बार हमने क्वेश्चन किया था जल स्वावलंबन 2.0 के ऊपर कि इसका बजट कितना है, 11,200 करोड़, ठीक है। अब ये रिवाइव की गई है स्कीम, जल स्वावलंबन अभियान 1 जो पहले आया था, उसके बाद 2 को फिर से हमने लॉन्च किया है 2 फॉर्मेट में। तो इस पे जो जल स्वावलंबन अभियान पहला पार्ट है, उस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 1.0 कब लॉन्च किया गया था? 27 जनवरी 2016 को, उस टाइम की राजस्थान की जो मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे जी के द्वारा। और इसमें टारगेट्स क्या सेट किए गए थे? इसमें ये टारगेट सेट किए गए थे कि पहले ये जो कैंपेन है चलाया जाएगा 2016 में 3,000 प्रायोरिटी गांव के अंदर, प्राथमिकता वाले जो गांव होंगे उनमें, और फिर आगे 6,000 गांव में हर साल 3 सालों के लिए, ठीक है। तो 2016 में टारगेट लिया गया पहले 3,000 गांव को कवर करना है, फिर आने वाले 3 सालों में हर साल हम 6,000 गांव यानी कि टोटल 18,000 गांव को कवर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या बनता है, जल स्वावलंबन अभियान 1.0 कितने चरणों में इसको लॉन्च किया गया, कवर किया गया, ठीक है। तो 4 फेजेस में इसको कवर किया गया। कितने फेजेस के अंदर? 4 फेजेस के अंदर। आपको बस इसमें क्या याद रखना है, टाइम ड्यूरेशन याद कर सकते हो कि कब 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 लॉन्च हुआ। बाकी जो टारगेट्स है वो इतने सारे याद नहीं हो पाएंगे। तो पहले फेज के अंदर ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन सिस्टम जैसे कि 1,000 के करीब है। आप क्या याद कर सकते हैं कि 295 पंचायत समिति के अंदर पहला फेज जो है वो लॉन्च किया गया था। तो कितना ध्यान रख लेंगे पॉइंट, सिर्फ इतना कि 295 पंचायत समिति के अंदर पहले फेज के अंदर काम किया गया था। सेकेंड फेज कब स्टार्ट हुआ है, डेट आप याद कर सकते हो, 9 दिसंबर 2016 को, ठीक है। पहला फेज अगर हम बात करें तो 27 जनवरी 2016, दूसरा इसके बिल्कुल एंड वाले मंथ में यानी कि दिसंबर के अंदर 2016, 9 दिसंबर। कैसे याद रखोगे? देखो वो 27 जनवरी है, 7 + 2 करोगे कितना आ जाएगा, 9। तो 9 दिसंबर 2016 में इसका सेकेंड फेज जो है वो लॉन्च किया गया। तीसरा फेज देख लेते हैं। इसकी मेन बात क्या याद रख लो, दूसरे फेज के अंदर 6 सिटीज को इंक्लूड किया गया कैंपेन के अंदर, 6 शहरों को भी गांव के साथ साथ जो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 1.0 के अंदर शामिल किया गया। इतना याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। थर्ड फेज में बहुत सारे जो हैं करीब 4,000 गांव के अंदर काम किया गया, 148 लाख सैपलिंग्स भी प्लांट की गई, मतलब पौधे भी जो है वो उगाए गए, ठीक है। तो ये एक मेन पॉइंट है। फोर्थ फेज पे आ जाते हैं, 3 अक्टूबर 2018 को ये लॉन्च किया गया। तो बस इतना आपको मोटे मोटे जो पॉइंट्स है वो याद रखने हैं। फोर्थ फेज कब? 3 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। तो मे भी काफ़ी हाई चांसेस है कि 2.0 पे तो क्वेश्चन आने ही है, वो तो 7 स्टार है, 1.0 जो है हम 5 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये थोड़ा सा बैकअप था, इसको ध्यान रख लीजिएगा। इसकी PDF मैंने अभी तक, आई एम सो सॉरी, मैंने अपलोड नहीं किया मारू राजस्थान ऐप पे, लेकिन वो बहुत जल्दी मैं उसको अपलोड कर दूंगी। जैसे ही आप वीडियो देखोगे उसके बाद आपको ऐप के ऊपर इसका PDF जो है मिल जाएगा। कोशिश करूंगी टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करने की, लेकिन प्रायोरिटी बेसिस
बेसिस पे आप ऐप पे जाके इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। अपने कमेंट सेक्शन ज़रूर बताइएगा। एक स्टूडेंट का तो मुझे कमेंट आया था कि हाँ, उन्हें ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बाकी सब भी प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। एक थोड़ा मुझसे कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश 100% से भी ज़्यादा रहेगी मेरी कि रेगुलर ये सीरीज़ जो है आप सबके लिए आए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने 11th क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा, हाँ जी, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन क्या है? राजस्थान की जो GSDP है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है, उसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, कृषि और उससे रिलेटेड जो क्षेत्र ठीक हो जाएगा, हाँ, ठीक है। कितने प्रतिशत हिस्सा जो है राजस्थान की ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का है, ठीक है। तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो ऐसा है अप्रोक्सीमेट नहीं, कई बार फुल मतलब डबल डिजिट डेसिमल तक भी पूछा जाता है। तो 25%, 30%, 35% या फिर 40%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30%। कितना आंसर हो जाएगा इसका? अप्रोक्सीमेटली 30%। सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर का रहेगा? 3 सेक्टर्स हैं, देखो राजस्थान की हमारी GSDP में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सर्विसेज सेक्टर का होता है। कई बार ये क्वेश्चन रुके रहना, पेशेंस के लिए में है, करंट प्राइस पे और कांस्टेंट प्राइस पे। तो ये एक्यूरेट अमाउंट परसेंटेज भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चले ये देख लेते हैं एक बारी, देखिएगा कांस्टेंट प्राइस के ऊपर। कांस्टेंट प्राइस यानी 2011-12 का जो प्राइस है, उसमें अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें 2022-23 का, ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का है 28.50, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 27.76 और सर्विसेज सेक्टर का है 43.74, ठीक है। वो GSDP की बात कर रहे हैं, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में एग्रीकल्चर का कितना है? करीब करीब 30%। वो आपको याद रखना एक पॉइंट। GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में अगर कोई आपसे पूछता है तो आपको ये याद रखना है, सर्विसेज की सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, कितनी है? 43.74। कौन से प्राइस पे? कांस्टेंट, स्थिर मूल्य के ऊपर। सेकंड नंबर पे एग्रीकल्चर की 28.5%, थर्ड नंबर पे इंडस्ट्रीज की 27.76%। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? साई वर्ड याद रख लो आप। सर्विसेज का सबसे ज़्यादा योगदान, दूसरे नंबर पे एग्रीकल्चर, तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रीज। करंट प्राइस पे भी ये सेम रहने वाला। हाँ, पता नहीं क्या इशू हो रहा है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का 27.31% और एग्रीकल्चर का 28.95। तो आपको क्या याद रखना है? लगभग 30%। और कहने का मतलब ये है, ये याद रखो, सर्विसेज का सबसे ज़्यादा, सेवा क्षेत्र का, दूसरे नंबर पे कृषि क्षेत्र और तीसरे नंबर पे उद्योग क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन। साईं वर्ड याद कर लो, साईं बाबा से, ठीक है। तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। ये हमने उसमें अंतर्गत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने अनाउंस किया है कि अब किसानों को 6,000 रुपये सालाना जो पहले मिला करते थे, उसकी जगह अब बढ़ा के ये अमाउंट कितना कर दिया गया है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो राजस्थान गवर्नमेंट जो है देगी, 7,000, 9,000, 8,000 या फिर 7,500 रुपये। तो 6,000 से बढ़ाकर किसानों को मिलने वाली जो वार्षिक राशि थी वो बढ़ा के कितनी कर दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा, आई होप सबको आता होगा बट इंपॉर्टेंट तो है ही, 8,000 रुपये। कितनी कर दी है? 8,000 रुपये बढ़ा के कर दी गई है।
कब ये घोषणा की, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये घोषणा की गई, आप सबको याद रखना है। देखो मैंने इसको बोल्ड में लिखा है 30 जनवरी 2024 को। कब की गई है ये घोषणा? 2024 जनवरी का, मतलब ये लगा लो 31 का महीना होता है, उससे एक दिन पहले 30 जनवरी 2024 को। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया कि एनुअल अमाउंट जो दिया जाता है किसानों को वो 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये किया गया है। अब एक्स्ट्रा राशि कितनी हो गई इसमें? 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जो है उनको मिलेंगे। तो 4 किश्तों में 6,000 रुपये 3 किश्तों में मिलने थे, अब 8,000 रुपये टोटल मिला के उनको 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, 6,000 रुपये इसमें कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी के 2,000 रुपये कौन देगी? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट पे इस पूरे खर्चे का भार कितना आएगा भाई? एनुअल एक्सपेंडिचर सरकार का, राज्य सरकार का खर्चा कितना होने वाला है इसके अंदर? 1400 करोड़ रुपए। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए? पीएम किसान सम्मान योजना कब घोषणा की भजन लाल जी ने? 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, घोषणा की 30 जनवरी 2024 को। कितना बर्डन पड़ेगा इससे राज्य कोष पे, या इसमें कितना खर्चा आएगा? 1400 करोड़ रुपए। 4 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये दिए जाएंगे। याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। ठीक है, अगर वैसे कोई आपसे पूछे पीएम किसान सम्मान योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, आपको याद रखना है। 100% फंडिंग जिसमें किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। कब अनाउंस किया गया इसको? पीयूष गोयल जी के द्वारा 1 फरवरी 2019 को इंटरिम बजट आया था, तब इसकी घोषणा की गई। याद कैसे रखोगे? पिछले इलेक्शन से पहले इसकी घोषणा की गई 2019 1 फरवरी। ठीक है, हमारा इस बार का इंटरिम बजट कब आया? 8 फरवरी 2024, ये याद रख लोगे। और अभी जो ये घोषणा की गई कि बढ़ाए जाएंगे, कब? इलेक्शन से पहले 30 जनवरी 2024। तो ये तो आसान पॉइंट्स है, याद किए जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी घोषणा पीयूष गोयल जी ने की थी। इसको लॉन्च हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहाँ से लॉन्च किया? अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, चालू कब से मानी गई? ये 2018 से, 1 दिसंबर 2018 से। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट के अंदर इसमें पैसे दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स की फैमिली है, मतलब जिनके पास ज़मीन है, उसमें लिमिट है कि कितने किले ज़मीन होनी चाहिए, उन परिवारों को ये दी जाती है। परिवार में कौन कौन आते हैं? हस्बैंड, वाइफ एंड माइनर चिल्ड्रन, पति पत्नी और जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो आएंगे। ठीक है, अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनका जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डिसाइड करेगा फार्मर की फैमिली कि कौन इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, योग्य है, किनको ये 8,000 रुपये मिलने चाहिए। ठीक है, और ये जो पैसे हैं डायरेक्टली उनके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के तहत ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। आसान ही है, मुश्किल तो नहीं है। ये हिंदी में लिख दिया हमने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान गवर्नमेंट ने वीट गेहूं के ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है कितना बढ़ा दिया है? 100 किलो के ऊपर 2023-24 की रबी की जो फसल होती है हमारी गेहूं, उस पे एमएसपी बढ़ाया गया है कितना? 125 रुपये क्विंटल, 150 रुपये क्विंटल, 175 रुपये क्विंटल, 175 रुपीज़ पर क्विंटल, या फिर 200 रुपीज़ पर क्विंटल? किसका कितना इसको बढ़ाया गया है? तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो 125 रुपीज़ पर क्विंटल बढ़ाया गया है। तो पहले कितना था, अब कितना हो गया? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी फाइनली एमएसपी राजस्थान में रबी वीट के ऊपर कितना हो गया है। तो पहले ये था 2275 रुपये और अब हो गया है 2400 रुपये। ठीक है, 2275 रुपये अब हो गया 2400 रुपये। कितने रुपये बढ़ा दिया गया? 125 रुपये पर क्विंटल इसको बढ़ा दिया गया। इससे राज्य सरकार पे कितना खर्चा आएगा? 125 का डबल कर दो बच्चों, 250 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा आएगा। कितना खर्चा आएगा? 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर खर्चा आने वाला है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, डेली 2024 करंट अफेयर सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मारो राजस्थान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ पूरे मारो राजस्थान में शेयर ज़रूर करना, ताकि हर गाँव तक ये वीडियो जो है हर बच्चे के पास पहुँच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ऐसा मिशन है जो स्टार्ट किया जाएगा जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बूस्ट
साबित होगा, ठीक है। बूस्ट मतलब उसको एक बड़ा सा बल मिलेगा और किसानों को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो कौन सा ऐसा मिशन जो है राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी? एग्रीकल्चर फार्मर मिशन, राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन, राज एग्रीकल्चर मिशन, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए। किसानों को सबल बनाने के लिए और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका आंसर है, देखो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है ना तो पूरा सेक्टर मजबूत होता है। तो याद रखो इस मिशन के अंदर वर्ड क्या आएगा? इंफ्रा मिशन आएगा। राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन, मिशन का नाम क्या है? राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन इसका नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें कितनी राशि खर्च होगी? प्रोपोज्ड अमाउंट, कितने राशि का प्रावधान किया गया इसके लिए? 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसमें 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20,000 फार्म पोंड बनाए जाएंगे, खेत तालाब, ठीक है। 10,000 किलोमीटर की इरिगेशन पाइपलाइन बनाई जाएगी। 50,000 किसानों के लिए फेंसिंग, जो तारबंदी होती है वो की जाएगी ताकि उनकी फसल खराब नहीं हो। और 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगाए जाएंगे, ठीक है। और न्यू एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, फूड पार्क, हॉर्टिकल्चर हब, और 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी जो है बनाए जाएंगे जिसमें ड्रोन लाइक टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, ठीक है। तो इतना सारा नहीं याद होता तो इसका एटलीस्ट अमाउंट ज़रूर याद कर लेना। 2000 करोड़ की ये अमाउंट है जो इसमें खर्च होने वाली है इस फंड के लिए, मिशन के लिए, ठीक है। और 20,000 फार्म पोंड जो है वो इसमें बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन हमारा है। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। बाय चांस यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, बट स्टिल क्योंकि ये बजट राजस्थान के बजट में मेंशन है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। मिलेट्स का मतलब यहाँ पे है मोटा अनाज। प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स को क्या संज्ञा दी है? तो वो जैसे संज्ञा देते हैं, जो विकलांग होते हैं उन्हें दिव्यांग कहा, ठीक है, किसी को इंपॉर्टेंस दी है। तो मिलेट्स को प्रधानमंत्री जी ने किस टर्म से डिफाइन किया है? श्री अन्न। ये क्या है हमारे लिए? श्री अन्न इनको कहा गया। तो बजट के अंदर 2024-25 में राजस्थान गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो हाई क्वालिटी मिलेट सीड्स है, मोटे अनाज के जो बीज हैं, वो हम किसानों को देंगे ताकि मिलेट्स का प्रोडक्शन बढ़े और किसानों की अपनी जो बेसिक ज़रूरियात है गेहूं के अलावा वो सब भी पूरी हो सके। तो कितने किसानों को कौन कौन सी क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे? मेज़, मक्के के कितने किसानों को बीज दिए जाएंगे? 12 लाख किसानों को। बाजरा के 8 लाख किसानों को। सरसों मस्टर्ड के 7 लाख किसानों को। मूंग के 4 लाख किसानों को। मोठ और सोरगम यानी जवार, उसके 1-1 लाख किसानों को जो है क्वालिटी बीज इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। तो अगर बाय चांस ये क्वेश्चन पूछ ले तो बेसिक सा आइडिया हमें होना ही चाहिए, ठीक है। तो मोठ और जवार याद रखना, जिसमें ठ और व आ रहा है, वो 1-1 लाख किसानों को। मूंग जो है 2 बार ओ आ रहा है इसमें, 2 दूनी 4 याद कर लो, 4 लाख किसानों को। सरसों 7 लाख किसानों को, ठीक है। बाजरा 8 लाख किसानों को, ठीक है। इस तरीके से इसको हल्का सा माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इस बजट के अंदर, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? गलत है स्टेटमेंट कि यहाँ पे 1 लाख रुपए का ग्रामीण जो परिवार हैं जो दूध के काम में, ठीक है, डेयरी वर्क में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि गोपालक है, ठीक है, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 1 लाख रुपए का। 10 लाख काउ हर्ड फैमिलीज जो गोपालक परिवार हैं, 10 लाख ऐसी फैमिलीज को ये कर्जा लोन जो है दिया जाएगा। इस पे कुल खर्चा जो है 150 करोड़ रुपए का आएगा, 150 करोड़ रुपीस। और ये जो है किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम है, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड में भी किसानों को जैसे लोन दिया जाता है, उसी तर्ज पे गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना को लागू किया गया। तो हमें क्या बताना है? हमेशा क्वेश्चन में ध्यान में से पढ़िएगा कौन सी स्टेटमेंट सही है या कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। तो आइए इसका आंसर चेकआउट करते हैं। इसका आंसर है ये जो लोन है 10 लाख काउ हर्ड फैमिलीज, 10 लाख गोपालक परिवारों को नहीं, 5 लाख गोपालक परिवारों को दिया जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी गलत है, बाकी सारे सही है। 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन, इस पे खर्चा आएगा 150 करोड़। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पे ही इसको स्टार्ट किया गया है। और ये जो कितने परिवारों को ये लोन दिया जाएगा? 5 लाख परिवारों को। कितने परिवारों को? 5 लाख परिवारों को ये लोन जो है वो दिया जाएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है युवा साथी सेंटर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, युवा साथी सेंटर्स खोले जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो सके और वो प्राइवेट सेक्टर में अपना आगे चल के करियर बना सकें। ये सेंटर्स जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोले जाएंगे। इसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10 करोड़ रुपए का आएगा, या फिर सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही हैं। ठीक है, तो इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, 50 जिले हैं तो 50 युवा साथी सेंटर नहीं, डिविजनल लेवल पे इनको खोला जाएगा। डिविजनल लेवल पे मतलब संभागीय स्तर पे। किसने स्तर पे? संभागीय स्तर पे। जितने हमारे राजस्थान में डिवीजन्स हैं, तो आप बताइएगा पहले कितने डिवीजन्स थे, ठीक है, जब नए जिले बने उससे पहले, और अभी कितने हो गए। तो ये आपका काम है, सबको पता होगा, क्योंकि न्यू डिस्ट्रिक्ट्स मैप्स के ऊपर काफ़ी हमारे वीडियोस आ चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना खुल के डिविजनल लेवल पे खोले जाएंगे। ठीक है, दिया कुमारी जी ने अनाउंस किया है कि आने वाले 1 साल में 70,000 पदों पे हम भर्तियां करेंगे। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो भी चलाए जाएंगे, कैंपस प्लेसमेंट भी दिया जाएगा। तो युवा साथी सेंटर पे आपको पॉइंट याद रखना है कि स्टूडेंट्स का करियर बनाया जाएगा कौन से सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे सकते हैं वो पब्लिक सेक्टर लिख के, पब्लिक सेक्टर लिखेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है युवा साथी सेंटर स्टूडेंट्स के काउंसलिंग, उनका करियर बिल्ड करने के लिए कौन से सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में। तो ये स्टेटमेंट आपको अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, प्रोग्राम है एक मुख्यमंत्री टूरिज्म स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें कितने युवा को, कितने फोक आर्टिस्ट जो लोक कलाकार होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, गाइड की, हॉस्पिटैलिटी की, ट्रेडिशनल कला की, पारंपरिक जो कला होती है, आने वाले 2 सालों में, और ताकि वो एम्प्लॉयबल बन सके, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल सके। 10,000 युवाओं को, 5,000, 20,000 या फिर 15,000। ठीक है, तो कौन सा प्रोग्राम का नाम है? चीफ मिनिस्टर टूरिज्म स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि उनको गाइड बनाया जाएगा, लोकल कला में उनको एक्सपर्ट किया जाएगा। तो 20,000 युवाओं को इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, 20,000 युवाओं को। कितने युवाओं को? 20,000। ठीक है, तो ये रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे राज्यों के अंदर भारत के अगर हम बात करें, जो मेन एक शहर होता था, विकसित शहर, डेवलप्ड शहर, ठीक है, अब पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है, तो वो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड जो सिटी है वो मेन सिटी से हटके थोड़ी सी दूर वाली लोकेशन पे कर लेते हैं। जैसे गुजरात में अहमदाबाद के नज़दीक बनाया गया गिफ्ट सिटी, ठीक है, और मुंबई जब बहुत ज़्यादा फुल हो गया तो पुणे को वैसा सिटी बनाया गया। तो उसी तर्ज के ऊपर राजस्थान में ये हाईटेक सिटी कहाँ पे बनाया जाएगा? कौन से ज़िले के पास में बनाया जाएगा? जोधपुर के पास, बीकानेर के पास, जयपुर के पास, या फिर उदयपुर के पास? तो जो हमारी जो राजधानी है जयपुर, जहाँ पे करीब करीब पॉपुलेशन 40 लाख, मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है जयपुर के, अकेले जयपुर के अंदर, तो जयपुर के पास ये हाईटेक सिटी जो है वो बनाया जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट हुई है इंटरिम बजट 24-25 में। ठीक है, तो ये देखिए, स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं जो ऐसी सिटीज़ होती हैं, ताकि कंपनीज़ को, ताकि वो आए, इंस्टीट्यूशन सेटअप करें आईटी सेक्टर में, फिनटेक सेक्टर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ताकि पूरा एक हाईटेक टाउनशिप हम बना सकें। ठीक है, और ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं, मतलब सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो वर्ल्ड क्लास सिटी के रेजिडेंट्स होते हैं उनको अवेलेबल होती है, तो यहाँ के रहने वाले लोगों को भी ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। ठीक है, अगर हम दूसरी स्टेट्स की बात करें, इंडिया में कौन कौन सी सैटेलाइट सिटीज़ हैं? पुणे है मुंबई के पास, गिफ्ट सिटी अहमदाबाद के बाद, हैदराबाद के पास में साइबराबाद। तो इन सबको भी एज अ सैटेलाइट सिटी डेवलप किया गया है। अब जयपुर के पास करेंगे। आने वाले दिनों में जब उस एग्जैक्ट लोकेशन का अनाउंस हो जाएगा तो वो लोकेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगी क्वेश्चंस के लिहाज से। ठीक है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें, जयपुर में सीतापुरा एरिया हो गया, तो उस तरीके से। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सैटेलाइट सिटी का और क्या फ़ायदा होता है? इसमें केंद्रीय सरकार जो है वो, केंद्रीय सरकार का जो प्रोग्राम है गति शक्ति प्रोग्राम, उसके तहत असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। तो जयपुर के पास जो हाईटेक सिटी मिलेगी उसमें हमें गति शक्ति कार्यक्रम के तहत हमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सहायता मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगला क्वेश्चन है,
इंटरिम बजट में एक और अनाउंसमेंट की गई, अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर्स स्थापित किए जाएंगे अपने राजस्थान में। तो इनके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, नोट वाला पूछा गया है, ठीक है। तो इस पे कुल एक्सपेंडिचर आएगा 5,000 करोड़ का। ये एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे सेटअप किए गए जाएंगे, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर लिखा है। इसके अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ रहेंगी अवेलेबल, सॉफ्टवेयर कोडिंग, रोबोटिक्स, फैब लैब, रोबोट्स वगैरह बनेंगे। एक मूवी भी आई है तेरी बातों में ऐसा उलझा जी, अगर आपने देखी हो तो, ठीक है। मल्टीमीडिया, वीएफएक्स मतलब विजुअल इफेक्ट्स इसमें रहेंगे, या फिर सारे के सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। ये फैसिलिटीज़ रहेंगी, ये तो बिल्कुल सही है। पहले और दूसरे पॉइंट पे हम देखते हैं कि ये जो अटल, जैसे अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई थी, उसी तरीके से अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर स्थापित किए जाएंगे। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। इस पे जो कुल खर्चा है वो 5,000 करोड़ का नहीं, कितने का आएगा, 1,000 करोड़ का। कितने का, 1,000 करोड़ का। अगला क्वेश्चन इस पे बनता है, आपसे सीधा डिस्ट्रिक्ट्स के नाम देके पूछ देंगे कि अटल इनोवेशन जो सेंटर है, एक्सेलरेटर, ये कहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। तो ये जो 4 शहरों के नाम दिए गए हैं ये याद करने पड़ेंगे हमें। तो एक तो हमारी कैपिटल है जयपुर, 2 बी से नाम है, बीकानेर, भरतपुर, और एक है उदयपुर, ठीक है। तो एक आमेर के कछवाहा के राजा जयपुर, एक मेवाड़ के उदयपुर, ठीक है। बीकानेर के याद कर लो गंगाराम जी, तो उनके नाम से, और एक भरतपुर, ठीक है। तो कुछ तो तुक्का बिठा के याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जयपुर, बीकानेर, भरतपुर एंड उदयपुर, ठीक है। 1,000 करोड़ रुपए का इस पे खर्चा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसको फॉलो करते हुए एजुकेशन सेक्टर के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या क्या स्टेप्स अनाउंस किए कि ये शिक्षा के क्षेत्र में लिए जाएंगे राजस्थान के अंदर। तो 1 अप्रैल 2024 से फ्री एजुकेशन दी जाएगी केजी से पीजी तक, पोस्ट ग्रेजुएशन, किंडरगार्टन से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक के बच्चों को, उन फैमिलीज को जिनकी लो इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं, जिनकी आय कम है, स्मॉल मार्जिनल शेयर क्रॉपर फाइबर्स, जो छोटे सीमांत किसान हैं उनको, और कृषि वर्कर्स को, ठीक है। दूसरा, 1,000 रुपये की असिस्टेंस दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, पहली से 8वीं कक्षा तक तो सारे बच्चों को, लड़के लड़कियों को, 9वीं से 12वीं क्लास तक सिर्फ लड़कियों को 1,000 रुपये दिए जाएंगे, ताकि वो अपना बैग्स, रजिस्टर, किताबें वगैरह खरीद सके। और 70 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये जो स्टेप्स लिए गए हैं इनसे फायदा होगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन हिल गया, अच्छा ठीक हो गया, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में ये सारे ही स्टेप्स बिल्कुल सही बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखना 1,000 रुपये उनको बैग्स, कॉपी, पेन खरीदने के लिए दिए जाएंगे। 1 से 8वीं क्लास तक तो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, 9th to 12th तक सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट्स को ये दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था, आई होप सबको अच्छा लगा होगा। जो भी आने वाले नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी कर रहे हैं, और आपका अगर साथ में इंग्लिश मीडियम भी है तो प्रतिबद्ध कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, राजस्थान जीके का। इसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, ये भी आप देख सकते हैं। और आरएएस के लिए ध्रुव आरएएस बैच है जो 25 की तैयारी कर रहे हैं, प्री कम मेंस का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, ठीक है। अगर आपको कोई पर्सनल पूछना है, गाइडेंस चाहिए, तो फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अभी फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल व्याख्याता आ रही है और आपका इंग्लिश मीडियम है, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वेट ज़रूर कीजिएगा, अगले पार्ट का बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में, सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।